तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रखा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। आपको मूल ज्ञात करनी है। लिखेंगे आप हल दिया गया है, या आप लिख सकते हैं दिया गया समीकरण, और बेटर रहेगा 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। देखिए हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करनी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल बने रहेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं ये ax² माइनस bx ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ये है। ठीक है, तो x² का जो गुणांक है a कहलाएगा और x का गुणांक जो है b कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम करेंगे क्या, x² के गुणांक से जो है सभी में भाग देंगे। उससे पहले हम लिखेंगे या 5x² माइनस 6x बराबर 2। चलिए ये काम आसान कर दिया हमने। ये माइनस में है, इधर राइट साइड में गया तो क्या होगा, प्लस में। चलिए मैंने क्या बताया कि x² के गुणांक से सभी में भाग देना है। क्योंकि कहने का मतलब है हमें यहाँ से a को 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। लेकिन है क्या, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 1 बनाना है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ध्यान देंगे दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, तो इस प्रकार से निकल के आने वाला है बाई 5 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा, 5। ध्यान देंगे अब ये कट जाएगा, आपका निकल के आया x² माइनस 6 बटे में 5x बराबर 2 बटे में 5। चलिए हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। कहने का मतलब है कि x² का गुणांक हमने क्या प्राप्त कर लिया, 1। अब देखेंगे यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, और ध्यान देंगे। चूंकि देखिए आप करेंगे b गुणा 1/2 का स्क्वायर। ये स्टेप ध्यान रखनी है आपको। जब तक ये स्टेप आपको ध्यान में नहीं रहेगा आप इसके आगे हल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, 6 बटे में 5 है और गुणा में 1 बटे में 2 है। देखिएगा क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 2 त्रिके में 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3 बटे में 5 का स्क्वायर आया। अगर आपको काटने का विचार नहीं है कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं 6 बटे में 5 गुणे 1 बटे में 2, यानी 6 बटे में 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, चाहो तो आप इतना लिखो या इतना लिखो, है ना। देखिए आपका जो भी निकल करके आया, कितने बच्चे कहेंगे नहीं हम नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं भाई, नहीं काटो, आंसर सेम आने वाला है। अगर आपने काट भी दिया है फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ कौन सा लेकर बनाओ, नीचे वाला काट दिए हैं, थोड़ा आसान पड़ जाएगा ना, कहने का मतलब है। चलो ऊपर वाले लेकर बनाते हैं, थोड़ा सा आ जाओ, कठिन की तरफ आ जाओ। देखो करेंगे क्या, अब 6 बटे में 10 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ध्यान देंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो निकल करके आएगा x² माइनस 6 बटे में 5x और प्लस में 6 बटे में 10 का स्क्वायर बराबर 2 बटे में 5, और यहाँ पे प्लस में 6 बटे में 10 का स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, इमेजिन करिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे a² और यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होने को है ना। ध्यान देंगे आप, इसके आगे आपको रटना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। करेंगे क्या, ये x² इसमें से एक ले लेंगे, x ले लिया हमने, और बीच वाले को छोड़ देना है, इधर आना है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस लगाते, और बटा में 6 बटे 10 कर देते, का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि कहने का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए अगल बगल में स्क्वायर दिख रहा है, इसमें से ले लीजिए, इसमें से ले लीजिए, और यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और बराबर में ये आपको निकल करके आया ये वाला 36/100। ठीक है, अब देखेंगे हल करेंगे किस प्रकार से, इसका स्क्वायर नहीं निकाल देना, फिर इतना ही आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो करेंगे क्या, x माइनस 6 बटे में 10
का स्क्वायर अभी लिखो फिलहाल बराबर में है, इसका एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, इसको करोगे तो 5 से 20 देना 40 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 36 हो जाएगा। समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, x माइनस 6 बटे में 10 का स्क्वायर बराबर में 76 बटा में 100, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 बटे में 10 बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा, यानी रूट अंडर 76 बटे में कितना हो जाएगा 100। चलो कोई दिक्कत। अब जानते हो जब बटा में रूट है दोनों में है तो ये अलग अलग भी हो सकता है, आप पढ़े हैं। x माइनस 6 बटे में 10 बराबर रूट अंडर 76 और बटे में नीचे में हो जाएगा 100। तो क्या निकल के आएगा, x माइनस 6 बटे में 10 और देखिए बराबर में आएगा 76 है, ये हो जाएगा 2 रूट 19 और नीचे में बटा हो जाएगा 10, अभी वैल्यू प्लस माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कहने का मतलब है ये निकल करके आया, ठीक है। अब आगे जब करोगे इसके आगे, अब 76 कैसे आया, ये रूट 19 कैसे आया, तो देखो 76 का जब निकालोगे आप यहाँ से 2 से 2 त्रिके में 6 और 2 से 8, 2 से 38, 2 निकल, देखो रूट क्या हो रहा है यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, रूट के बाहर आएगा, नहीं लगा रूट के अंदर आएगा, इसलिए मैंने करके यहाँ पे निकाला डायरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार वैल्यू आप प्लस में करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस में करोगे, तो देखना जरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x माइनस 6 बटे में 10, एक बार प्लस में चलो करते हैं 2 रूट 19 बटे में 10, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2 रूट 19 बटे में 10, इधर जाएगा ये वाला तो प्लस 6 बटे में 10, इसको हल करेंगे तो देखना क्या निकल के आने वाला है, x बराबर 10 इधर हो जाएगा 2 रूट 19 प्लस में 6। अब देखो इधर से कॉमन ले लोगे, 2 रूट 19 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कहने का मतलब रूट 19 प्लस 3 और बटे में 5 आंसर हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो 3, कहाँ लिखूं मैं, इधर लिख देता हूँ, 3 प्लस रूट 19 बटा में 5, इधर का उधर भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक माइनस वाली बारी आती है, इधर करता हूं मैं, देखना यानी x माइनस 6 बटे में 10 था बराबर माइनस था यहाँ पे 2 रूट 19 बटे में 10। चलो तो x बराबर माइनस 2 रूट 19 बटे में 10 और प्लस में 6 बटे में 10, देखना जरा x बराबर हो जाएगा, ये करोगे एलसीएम 10 माइनस 2 रूट 19 और प्लस में 6, x बराबर 2 कॉमन लोगे आ जाओ, रूट अंडर माइनस 19 और प्लस में 3 और बटे में नीचे 10, 2 पचे 10 काट सकते हो यहीं पे, आ गया नहीं ये वाला तुम्हारा, x बराबर 3 माइनस रूट अंडर 19 बटा में 5, एक ये वाला वैल्यू आया, एक ये वाला वैल्यू आया, सेम है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। समझ आया ना, बहुत ही मजा आया होगा समझ करके, नहीं आया है एक बार और वीडियो देख लीजिए, बेटर तरीका समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने इधर उधर लिखा, अगर आपका ध्यान केंद्रित रहा होगा तो बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 2026 में एग्जाम जो दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, है ना। ठीक है।